जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। और देखिए, हमारा जो झारखंड फोकस चल रहा था उसी को हम लोग फोकस करेंगे। और आपको एक खुशखबरी दे दूं कि झारखंड अब सीजीएल जो है उसका सेंटर अलॉट हो गया है, यानी आपको कंफर्मेशन मिल गई है कि अब आपका एग्ज़ाम 16 और 17 दिसंबर को ही होगा। तो अब आप तोड़ने के लिए तैयार रहिए, एग्ज़ाम को फोड़ने के लिए तैयार रहिए। तो उसी सिलसिले में पहला क्वेश्चन देखिए, पाल शासकों। देखिए, पाल शासक की जब बात आती है तो झारखंड रिलेटेड भी होता है। और पाल शासक का संबंध बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी अनुयायी आपको पति है कहाँ पर है? बौद्ध धर्म हमेशा झारखंड के एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा संप्रदाय प्रचलित था? तो इस संप्रदाय का आपको नाम बताना है, कौन सा संप्रदाय प्रचलित था। तो देखिए, अगर आप बात कीजिएगा तो देखिए इस तरह से आपका कुछ भारत का मैप आपको दिखाई दे देगा। और इस भारत के मैप में अगर आप देखिएगा तो देखिए इस स्ट्रक्चर को अगर देखिएगा तो इससे अगर आप बात करें तो यहाँ से आपकी कर्क रेखा जाती है। जी हाँ, कर्क रेखा पास होता है। और इस कर्क रेखा के दो हिस्से में बटे हुए थे। एक में देखिए एक में आपका हिनयान था तो एक तरफ ब्रजयान था। जी हाँ, एक तरफ हिनयान था और एक तरफ ब्रजयान था। तो देखिए ये कहानी क्या थी। हिनयान क्या था? बौद्ध धर्म को मॉडर्नाइजेशन कर रहा था, आधुनिकीकरण की तरफ ले जाया जा रहा था। और ब्रजयान जो एट इट इज बौद्ध धर्म को मान रहे थे। तो यहाँ पर पूछा सबसे ज़्यादा प्रचलित कहाँ था? तो देखिए, आप तो यही बोलिएगा ना कि यहाँ था, लेकिन प्रचलित की बात कर रहा है तो प्रचलित तो दोनों तरफ था, हिनयान में भी और ब्रजयान में भी था। तो आप दोनों देखिए, ए बी दोनों होगा और उपयुक्त में से दोनों, यानी सी फॉर आपका कटप्पा होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़िए। उससे पहले देखिए, पाल शासक तो आपको याद रखना है, संस्थापक इसके कौन थे? तो गोपाल 750 ईस्वी में। और पाल वंश का शासक 8वें और 12वें शताब्दी तक रहा था। और भाषा की अगर बात करें तो संस्कृत, प्राकृत और पाली भाषा, 3 भाषाएं इसमें थी। आपको पाल एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है रक्षक। जी हाँ, पाल का संस्कृत शब्द जिसका वर्ड ही होता है, जिसका अर्थ ही होता है रक्षक, यानी रक्षा करने वाला, जिसे साम्राज्य का नाम पाल्य हो गया, यानी इससे सम्राटों के साथ जोड़ा गया और इसका नाम पाल्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी छोटा नागपुर। दी हाँ, आपको बार बार पता है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय। देखिए, आपको मुख्यालय सभी के याद रखने हैं। तो मुख्यालय देखिए आपको याद रखने हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर कभी पूछ दे इसका मुख्यालय कहाँ है तो आप बोलिएगा रांची है। उत्तरी छोटा नागपुर जो हमसे पूछा है इसका मुख्यालय हजारीबाग है। और संथाल परगना का डुमका और कोल्हान का पूर्व सिंहभूम और पलामू प्रमंडल का मेदिनीनगर, यहाँ पर मेदिनीनगर हो जाएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपको कैसे, यहाँ पर देखिए डुमका और या तो साहेबगंज, ये आप कंफ्यूज थोड़ा सा आप इस पर ध्यान दीजिएगा। और ये देखिए दक्षिण छोटा नागपुर में कितने ज़िले आते हैं वो भी आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ज़रूरत है तो आपको। रांची, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा और खुंटी। उसी तरह उत्तरी छोटा नागपुर में हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, रामगढ़, गिरिडीह, धनबाद और बोकारो। उसी तरह यहाँ पर हमसे क्या पूछा था तो उत्तरी छोटा नागपुर का, तो उत्तरी छोटा नागपुर का हम मार्क करा जाएंगे, सी फॉर कटप्पा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। 1771 में संथाल जनजाति क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए संथाल जनजाति का जिसने नेतृत्व किया था वो थे बराबर में आपसे ये क्वेश्चंस आया है विद्रोह को लेकर, और विद्रोह मैंने पूरा बताया है तो ये आपको मैं देता हूँ HW यानी होमवर्क। इसका थोड़ा आप कमेंट करके बताइएगा, जिस तरह प्रीवियस वीडियो में आपने कमेंट करके बताया था तो इसका बताइएगा। फिर देखिए, इटखोरी में बौद्ध स्थलों का निर्माण किससे मगध सम्राट ने कराया था? तो वो जो मगध सम्राट थे आपको पता है अशोक, और देखिए महेंद्रपाल तो है नहीं, मुख्य है नहीं, तो चंद्रगुप्त मौर्य और
अशोक, ये दोनों में से कोई एक आपका आंसर है। देखिए आगे बढ़िए तो इसमें उसी तरह से दिया हुआ है। देखिए इटकोरी में आपका महेंद्र पाल का अभिलेख आपको मिलता है, उसी से पता चलता है कि इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया है, तो आपका महेंद्र पाल ने करवाया है। इसीलिए मैंने बोला आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कोई देखेगा मगध सम्राट, तो मगध सम्राट तो अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य मार देगा, लेकिन ऐसा नहीं। आप प्रतिहार यानी स्तंभ देखिएगा तो महेंद्र पाल का अभिलेख यहाँ पर दिखाई देता है, इसीलिए आप महेंद्र पाल मार कर आइएगा। अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसे पता चलता है कि यह प्रतिहारों का प्रभाव था। फिर झारखंड में जैन स्थल आप देख लीजिए, गिरिडीह, धनबाद, चतरा, पलामू और सिंहभूम। गिरिडीह में देखिए पारसनाथ, फिर धनबाद में कतरास, फिर चतरा में कौलेश्वरी, फिर पलामू में हनुमाट। उसी तरह आपका बौद्ध धर्म का भी स्थल आपको याद रखने की ज़रूरत है। फिर देखिए झूमर, पौका, नटुआ, ये सब जो होते हैं ये क्या है, संगीत है क्या? तो आप बोलिएगा नहीं, झूमर देखिए बहुत ही आपको पता है कहाँ पर फेमस है, तो झूमर नाच आपको पता है, हमेशा सुनते होंगे। फिर नटुआ तो आपको झारखंड में ही मिलता है और प्रमुख नृत्य है, इसके बारे में भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। तो ये आपका बी फॉर आपका प्यारी सी भाभी जी यानी नृत्य आपका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आइए। नेक्स्ट क्वेश्चंस आप देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चंस है गोड्डा, देवघर और डुमका किस जिले का प्रमंडल है? देखिए अभी मैंने प्रमंडल तुरंत बताया, इसके प्रीवियस क्वेश्चंस में भी, ये रिपीटेड टाइप का क्वेश्चंस है, तो ये आप रिपीटेड क्वेश्चंस बोल सकते हैं, अभी प्रीवियस ही बताया। और जो देखे होंगे शुरू का दूसरा या तीसरे क्वेश्चंस में ये था, तो आप देखे होंगे तो इसका आंसर बताइएगा और कमेंट थोड़ा कीजिएगा, तो हम भी देखिए आपको कितना ध्यान रहता है बताया हुआ चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं और ये आखिरी क्वेश्चंस रखते हैं। ये देखिए क्या क्वेश्चंस है, टैगोर हिल किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर है? देखिए टैगोर, टैगोर से ही पता चलता है टैगोर आएगा, तो देखिए टैगोर तो सभी में दे दिया है भैया। अब आप क्या कीजिएगा, तो देखिए आपको पता है रविन्द्रनाथ टैगोर के ही भाई हुए थे, कौन? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे आपके ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर, यानी बी फॉर आपका भाभी जी होगा। और इन्हीं ने यहाँ पर प्रसिद्ध व्यक्ति यहाँ पर हुए थे। इसका क्यों, तो देखिए नामकरण टैगोर हिल का पढ़ने का कारण क्या था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई जो थे वो ज्योतिनाथ टैगोर के नाम पर आश्रय या क्रम भूमि में बनाया गया था, इसीलिए इनका नाम हमेशा प्रसिद्ध रहता है। यहाँ पर रांची में जाइए, टैगोर हिल का माहौल देखिए, बहुत ही सुंदर आपको माहौल दिखाई देगा और सूरज उगता हुआ एकदम दिखेगा। सुबह सुबह कभी जाइए, एकदम नज़ारा बहुत सुंदर दिखाई देगा। तो इसी तरह आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में आएंगे और बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।